हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो मैकेनिकल फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए है। आज का सब्जेक्ट है एमईएमआई और टॉपिक आज का है तुलनित्र प्रयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंपैरेटर। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग तुलनित्र के बारे में जाने थे। तुलनित्र के बारे में चर्चा हुई थी, तुलनित्र क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर जान लीजिए तुलनित्र क्या होता है। तुलनित्र के बारे में बताया गया था कि यह एक ऐसा सूक्ष्म यंत्र है जो किसी कंपोनेंट की विमा की तुलना किसी मानक से करता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं यह एक ऐसा सूक्ष्म डिवाइस होता है जो किसी पार्ट पुर्जे की विमा की तुलना किसी स्टैंडर्ड से करता है। ठीक है, यही तुलनित्र होता है। और आज पढ़ेंगे हम लोग तुलनित्र का प्रयोग का सिद्धांत, यानी इसका प्रयोग हम किस सिद्धांत पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप फिगर से समझ सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। और अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा तुलनित्र में एक आपका डायल गेज होता है। ठीक है, ये फिगर में ये पूरा आपका डायल गेज है। ठीक है, और ये इसको रीडर कहते हैं, इसको आप इंडिकेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे एक प्लंजर लगा होता है। ठीक है, एक प्लंजर लगा होता है। और देखिएगा जब प्लंजर को हम ऊपर बल लगाते हैं, या प्लंजर पर हम ऊपर बल लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो रीडर है ये दाएं तरफ घूमता है। ठीक है, यानी प्लंजर को जब हम ऊपर बल लगाते हैं, वर्टिकल दिशा में बल लगाते हैं, ऊपर बल लगाते हैं, तो ये क्या करेगा, रीडर आपका इधर राइट दिशा में क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो ये आपके बल पर निर्भर करेगा। ठीक है, कितना हम बल यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अगर इस पर थोड़ा सा बल लगेगा तो ये थोड़ा घूमेगा, यहीं तक हो सकता है घूमे। और ज़्यादा बल लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ तक घूमे। बहुत ज़्यादा बल लगा दिए, बहुत ज़्यादा इसको ऊपर दबा दिए तो हो सकता है कि यह पूरा एक राउंड घूम जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक डायल गेज होता है। डायल गेज में एक रीडर लगा होता है। ठीक है, इसके निचले सिरे पर एक प्लंजर लगा होता है। प्लंजर को जब ऊपर की तरफ बल लगाते हैं या प्लंजर को ऊपर की तरफ दाबेंगे तो ये रीडर दाईं ओर राउंड करेगा, दाईं ओर गति करेगा या दाईं ओर घूमेगा। ठीक है, अगर प्लंजर को नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है, या प्लंजर ये नीचे आएगा, जब प्लंजर नीचे आएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका रीडर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो अब इसके द्वारा हम किसी वस्तु का मापन हम किस तरह से करते हैं, या कार्यखंड का मापन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि कोई वस्तु बनाए, ठीक है, मान लीजिए कोई कंपोनेंट हम बनाए, मान लीजिए कंपोनेंट आपका 5 mm का है। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका 5 mm का हम बनाए। अब चेक करना है कि ये 5 mm का है कि नहीं है। ठीक है, तो एक हम इसी के संदर्भ में एक 5 mm का हम ले लेंगे इसी के रिफरेंस में। ठीक है, एक स्टैंडर्ड के रूप में 5 mm का कोई भी इसी का स्टैंडर्ड का रूप
दूसरा मटेरियल ले लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड है 5 mm, ठीक है। अब जब इसको यहाँ से उठा के, अब देखिए ये जो है आपका स्लिप गेज ब्लॉक है, ठीक है। इसी बीच में हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें रखें तो मान लीजिए कि जब इसको उठा के यहाँ पे रखे तो आपका जो रीडर है वो मान लीजिए 0 पे आ गया, 0 पे आ गया, ठीक है। तो ये तो फिक्स है, स्टैंडर्ड है। जो आपका रिफरेंस है, ये रिफरेंस मान लीजिए ये 5 mm का है, ठीक है। 5 mm का आपका मान लीजिए ये रिफरेंस आपका है। और इसको रखने पर मान लीजिए ये रीडर यहाँ पे आ गया, या इसको रखने पर मान लीजिए रीडर आपका 0 पर आ गया। चलो मानते हैं कि ये 0 पर आ गया, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनिए, ये आप ये जो पार्ट आप बनाए हैं, बनाया गया पार्ट और स्टैंडर्ड पार्ट, ये भी 5 mm का है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड पार्ट को जब हम इस पे स्थिर गेज ब्लॉक में रखेंगे तो ये आपका जो रीडर है वो मान लीजिए 0 पर आ गया, ठीक है। तो 0 पर आ गया, नोट कर लेंगे, रीडर को पढ़ लेंगे, 0 पर आ गया। अब अगर जो ये पार्ट आप बनाए हैं 5 mm का अगर है तो इसको भी जब आप स्लिप गेज ब्लॉक में रखेंगे तो रीडर भी 0 पर ही आएगा, ठीक है। ये रीडर भी आपका 0 पर ही रहेगा अगर स्टैंडर्ड के अनुसार ये 5 mm है, ठीक है। अगर 5 mm ज़्यादा है तो 0 से अधिक हो जाएगा। ये जो रीडर है गेज में, ये रीडर आपका थोड़ा सा अधिक बताएगा। अगर स्टैंडर्ड से जो 5 mm का स्टैंडर्ड हम लिए हैं, इस स्टैंडर्ड से अगर अधिक है तो ये आपका 0 से आपका कुछ ज़्यादा रीड देगा रीडर, ठीक है। और अगर 5 mm से कम है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो पार्ट है, इस स्टैंडर्ड यानी जो मानक आपका पार्ट है, इस मानक पार्ट से जो आपके द्वारा बनाया गया पार्ट अगर 5 mm से कम है तो ये आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका रीडर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। जितना कम है उतना रीडिंग देगा, ठीक है। तो अगर एक्यूरेट 5 mm का है आपके द्वारा बनाया गया पार्ट तो ये 0 पे स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीडर आपका 0 पर स्थिर हो जाएगा, यानी 0 पर 0 ही इसका आएगा। अगर 0 आया तो हम मानेंगे कि हमारे द्वारा बनाया गया जो पार्ट है वो 5 mm का एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस तरह से तुलनित्र का कार्य सिद्धांत, प्रयोग का कार्य सिद्धांत कार्य करता है। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।